हेलो दोस्तों, कई बार हम अपना कंपैरिजन दूसरे लोगों से कर लेते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। हम उनकी पर्सनैलिटी को देखकर ये सोचते हैं कि यार इनकी पर्सनैलिटी में क्या बात है, इनका एक अजीब ही ऑरा है, उनकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस दिखता है। और वहीं हम लोगों को देख लो कि हमारी पर्सनैलिटी एकदम ही डल दिखती है, हमारी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव दिखती नहीं है। ऐसा क्या गलती कर बैठते हैं हम जो हमारी पर्सनैलिटी एकदम डल हो जाती है। आप इन 3 पॉइंटों को जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, जो आपको बताएंगे कि हमारी पर्सनैलिटी ऐसा क्यों हो जाती है। ये 3 पॉइंट उनको जस्टिफाई नहीं करेंगे, और भी पॉइंट हैं जो हमें उनको जानने चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम 3 ही पॉइंट जानेंगे। पहला पॉइंट है दूसरों पर डिपेंड होना, दूसरा पॉइंट है दूसरों के बारे में सोचना, और तीसरा पॉइंट है खुद से ज्यादा दूसरे लोगों को महत्व देना। तो दोस्तों पहला पॉइंट था कि दूसरों पर डिपेंड होना। दोस्तों वेल पर्सनैलिटी वाले लोग या फिर सक्सेसफुल लोग अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपने काम को खुद करने को देखते हैं। वहीं हम लोग अपने काम करवाने के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, चाहे वो काम छोटे से छोटा हो या फिर बड़े से बड़ा हो। हम दूसरों की तरफ से देखते हैं और सोचते हैं कि यार ये मेरी हेल्प कर दे, यार ये बंदा मेरी काम को कर दे, और हम दूसरे लोगों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। और यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। जो काम हमें खुद करने चाहिए थे, जो प्रॉब्लम हमें खुद सोल्व करनी चाहिए थी, उसके लिए तो हम दूसरों का हाथ थामने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारी पर्सनैलिटी में वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जो एक व्यक्ति को काम पूरा करने के बाद आता है। वो कॉन्फिडेंस उन सक्सेसफुल लोगों की पर्सनैलिटी में जरूर दिखेगा, पर हमारी पर्सनैलिटी में नहीं दिखेगा। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी भी उनकी जैसी हो, तो हमें अपना काम खुद करने को देखना होगा, हमें अपनी प्रॉब्लम खुद सोल्व करनी होंगी। जो सोल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस मिलेगा वो शायद हमें कुछ भी कर ले नहीं मिलेगा। तो हमें अपना काम खुद करने को देखना चाहिए। चलिए दूसरी प्रॉब्लम को जानते हैं, दूसरे पॉइंट को जानकर उसका हल भी समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट था दूसरों के बारे में सोचना। दोस्तों वेल पर्सनैलिटी वाले लोग या फिर सक्सेसफुल लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, फिर उसके बाद अपने काम के बारे में सोचते हैं। सिर्फ इन 2 के बारे में सोचते हैं, वो दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचते कि वो क्या कहेंगे। अगर मैंने ये काम कर दिया तो वो लोग मेरे बारे में ये कहेंगे, वो कहेंगे, नहीं। वो सिर्फ अपने काम के बारे में सोचते हैं, काम को कैसे करना है, कैसे पूरा करना है, किसके साथ पूरा करना है, वो इनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ना कि लोगों के बारे में सोचेंगे कि उसने ये कह देगा, वो कह देगा, ये लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे, नहीं। और वहीं पर हम लोग काम करने से पहले ही लोगों के बारे में सोच लेते हैं कि यार मैंने ये काम करूंगा तो लोग मेरे बारे में ये कहेंगे, वो कहेंगे, उन लोगों की नज़र में तो मैं नीचे हो जाऊंगा ये काम करूंगा तो। नहीं, हमें भी अपने काम के बारे में सोचना होगा, अपने बारे में सोचना होगा। अगर हम फिर भी वो काम करते हैं तो उस कॉन्फिडेंस के साथ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक लोगों की सोच का बोझ हमारे सर पर हमेशा रहेगा, हमारे माइंड के अंदर हमेशा रहेगा कि लोग हमारे बारे में ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और 100% क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि हम कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। हमें भी उनके जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी में उनके जैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हमें भी अपने बारे में सोचना होगा, अपने काम के बारे में ज़्यादा सोचना होगा, ना कि लोगों के बारे में सोचना होगा कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, क्या करते हैं। इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। चलिए तीसरा पॉइंट भी जान लेते हैं। तीसरा पॉइंट था कि खुद से ज़्यादा दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंस देना। दोस्तों सक्सेसफुल लोगों के अंदर एक बात होती है, वो हमेशा ये जानते हैं कि हमें कब किसको इंपॉर्टेंस देनी है और कब किसको नहीं देनी है। वो अच्छे तरीके से डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किस टाइम पर काम को इंपॉर्टेंस देनी है और किस टाइम पर हमें दूसरे लोगों को इंपॉर्टेंस देनी है, जिससे वो अपने काम को साथ साथ और लोगों को भी मेंटेन कर पाते हैं, अपने रिश्तों को भी मेंटेन कर पाते हैं। वहीं पर हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा टाइम हमें काम को देना चाहिए और कौन सा टाइम हमें दूसरे लोगों को देना चाहिए, फैमिली को देना चाहिए। नहीं, जो टाइम हमें काम को देना चाहिए तो वो हम फैमिली को दे देते हैं, और जो फैमिली को देना चाहिए वो टाइम हम काम को दे देते हैं, जिससे दोनों के अंदर ही हम पिछड़ जाते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें किस टाइम पर किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, काम को कब देनी है, लोगों को कब देनी है। ये अगर हम डिसाइड नहीं कर पाए, दोनों के अंदर तालमेल नहीं बिठा पाएंगे और हम अटक कर रह जाएंगे। हमारी पर्सनैलिटी के अंदर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा कि हम फैमिली को भी संभाल रहे हैं, काम को भी संभाल रहे हैं, हम अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं हर एक प्रॉब्लम को। नहीं, वो नहीं दिखेगा, क्योंकि हम प्रॉब्लम और उनके बीच अटक कर रह जाएंगे। तो आप भी उनके जैसा बनना चाहते हो तो आपको ये डिसाइड जरूर करना चाहिए कि कौन सा टाइम किसके लिए इंपॉर्टेंस है और कौन सा टाइम किसके लिए इंपॉर्टेंस है। आई होप कि ये बातें आपको पसंद आई होंगी। ये सब बातें आपकी एक पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने में मदद करेंगी। हाँ, हम इन 3 बातों से ही नहीं जान सकते कि वेल पर्सनैलिटी वाले लोग हमसे इतने डिफरेंट क्यों होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी उनसे डिफरेंट क्यों होती है। हाँ, पर ये 3 पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे। अगर ये 3 पॉइंट आपको पसंद है तो जरूर बताइए। अगली वीडियो के अंदर उनके और 3 पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे और पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं।